हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 32। चैप्टर 4 टेक्स्ट 32। सो हवलदार महाप्रभु का गुणगान करना चालू कर दिया। मीन्स वो तो अपने राजा को वर्णन कर रहा है महाप्रभु के बारे में। सुंदर सुपीन वक्ष लेपित चंदन महाकोटि तट शोभे अरुण वसन. So his beautiful broad chest is smeared with sandalwood pulp, and his waist is adorned with saffron cloth. अरुण कमल जैन चरण जुगल दस नख जैन दस तर्पण निर्मल. His 2 feet are like reddish lotus flowers. उनके दो चरण कमल जो है लालिमा युक्त कमल के पुष्प के समान है. And his 10 toenails are like 10 shiny mirrors. और उनके 10 वो चरण कमलों में नाखून toenails are like 10 shiny mirrors. बहुत ही शाइन करने वाले दर्पण के समान. 10 नख जैना 10 तर्पण निर्मल. कौन व राज्य कौन राजा नंदन ज्ञान पाए न्यासी कराए भ्रमण. He looks like a king's son who has attained special knowledge and is now wandering about as a sannyasi. तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा का वो पुत्र है, राजकुमार है, जिसको कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है, इसलिए सन्यासी बन के अब भ्रमण कर रहा है. कौन व राज्येर कौन राजा नंदन ज्ञान पाई न्यासी है कराए भ्रमण. नवनीत है तेव कोमल सर्वांग ताहाते अद्भुत सुना आछाड़े रंग. His body limbs are softer than butter, yet hear about the wonder when he falls forcefully to the ground. तो ये हवलदार बोल रहा है कि उनके शरीर सर्वांग नवनीत है वो कोमल, बटर माखन से भी ज्यादा कोमल उनका सारा अंग है शरीर का. लेकिन एक अद्भुत बात सुनिए उसके बारे में कि जब वो धरती पे गिरता है फोर्सफुली तो क्या होता है. ये बड़ा वंडरफुल आश्चर्यचकित करने वाला चीज है. एक डंडे पड़े ना छाड़ सत सत पाषाण भांगाए तब अंग नहीं छता. Within a half hour he falls to the ground hundreds of times so forcefully that even a stone would be broken, but there is not a single mark on his body. आधे घंटे में 100 बार कम से कम वो धरती पे गिरता है, उनका शरीर गिर जाता है. और इस बल से गिरता है, ये सन्यासी हवलदार बता रहा है कि पत्थर भी टूट जाए. लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके नवनीत से भी ज्यादा कोमल, माखन से भी ज्यादा कोमल शरीर में क्षणिक भी खरोच तक नहीं आता. ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है. निरंतर सन्यासीर ऊर्ध्व रोमावली पनसेर प्राय अंगे पुलक मंडली. The hairs of that sannyasis body always stand on end, and he then resembles a jackfruit. और ये सन्यासी के शरीर में जो बाल हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं और इस प्रकार से जैकफ्रूट की तरह. जैकफ्रूट कटहल आप लोग देखे होंगे, कटहल की तरह उसका शरीर दिखता है. इस कटहल में जैसे बाल खड़े हुए ऐसे लगता है. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटैटिक सिम्टम है. क्षणे क्षणे सन्यासी रहे न कंप है सहस्र जने वो धरी बारे शक्ति नाय. That sannyasi frequently shivers in such a way that even 1,000 people cannot hold him still. और ये सन्यासी बार बार इतना जोर से कांपता है कि 1,000 लोग भी उसको पकड़ के स्थिर नहीं कर सकते हैं.
दुई लोचनेर जल अद्भुत देखिते कत नदी वही हिन नपारी कहिते. The tears that flow from his eyes are wonderful to see. उनके दोनों आंखों से जो अश्रु धारा बहती है वो बहुत अद्भुत है देखने में. I cannot describe how many streams are flowing from his eyes. कत नदी वह कितनी सारी नदियों की धारा बह रही उनकी आंख से मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता. हाँ. जनरली जब कोई रोता है आंख से आंसू निकलते हैं तो एक तरफ से इकट्ठा होकर के इधर से ऐसे निकलता है. बट महाप्रभु जब कृष्ण के भक्ति प्रेम भक्ति को एक्सप्रेस करते हुए रोते थे तो फ्रॉम ऑल साइड्स द करंट ऑफ टीयर्स वुड फ्लो. कई धाराएं बहती थी. वी कैन नॉट इवन इमेजिन. जिसके कारण और जब वो अश्रुधारा बहते हुए जब डांस करते थे तो आसपास के सारे लोग भीग जाते थे. सो वंडरफुल. तो ये हवलदार ने देखा ये सारी चीजें. उसी का एज इट इज अपने राजा को वर्णन करके बता रहा है. कखन व सन्यासीर इन हास्य है अटट तुई प्रहरे वो क्षण नाय. Sometimes that sannyasi continues laughing loudly for 6 hours without a stop. और कभी कभी इतना जोर जोर से हंसता है कि जस्ट कंटिन्यूअसली 6 घंटे तक हंसता ही रहता है. कखन मूर्छित है सुनिया कीर्तना सबे भय पाए किछु न ठाके चेतना. Sometimes he loses consciousness while listening to the कीर्तन. कभी कभी कीर्तन को सुन करके मूर्छित हो जाता है. और everyone then becomes afraid because he shows no sign of life. और सारे भक्त लोग जो उसको घेर के खड़े रहते हैं बड़े भयभीत हो जाते हैं क्योंकि जीवन का कोई सिम्टम लक्षण उनके शरीर में दिखता नहीं है. दैट मीन्स सांस लेना भी बंद हो गया है और हृदय की धड़कन धड़कन भी बंद हो गई. बाहुतुल्य निरंतर बले हरिना भोजन शयन आर नाही किछु काम. He raises his arms and constantly chants the name of Hari. He does nothing else even while eating and sleeping. अपने दोनों हाथ उठा करके निरंतर हरि नाम लेता रहता है और अन्य और कोई कार्य नहीं करता है. खाते और सोते वक्त भी उसके जिह्वा से हरि नाम निकलता रहता है. दिस इज कॉल्ड फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस. चतुर्दिके ठाकिलो का ऐसे देखीते कहार न लय चित्ते घरे ते जाईते. People come from the four directions to see him, and after seeing him, no one desires to return home. चारों दिशाओं से लोग एकत्रित होते हैं उसको देखने के लिए. और देखने के बाद ऐसा नहीं कि अभी दर्शन हो गया, 5 मिनट 10 मिनट दर्शन किया अब चलो घर चलते हैं अपना काम करते हैं. नहीं. देखने के बाद किसी का इच्छा नहीं होता है अपने घर वापस जाने का. कत देखी आछी आमी न्यासी योगी ज्ञानी एमत अद्भुत कबू नाही देखी सुनी. सो हवलदार आगे बोल रहा है कि मैंने अपने जीवन में कितने सारे सन्यासी योगी और ज्ञानियों को दर्शन किया देखा है मिला है. बट आई हैव नेवर बिफोर सीन और हर्ड ऑफ एनीवन लाइक हिम. लेकिन अपने जीवन में आज तक मैंने कभी भी ना तो सुना है ना देखा है इस प्रकार का सन्यासी. कहिलान ए महाराज तुम स्थाने देश धन्य हैला ये पुरुष आगमने. ओ महाराज, आई कैन टेल यू that by the arrival of this personality the whole kingdom has become glorious. एक यवन सैनिक. हाँ. और सबसे क्रूर यवन राजा को जा करके महाप्रभु का गुणगान कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि अपने जीवन में मैंने आज तक ऐसा सन्यासी नहीं देखा. और तो और हे महाराज, इस महान व्यक्ति के आगमन से आपका पूरा राज्य जो है धन्य हो गया है. जस्ट इमेजिन. और ये मुस्लिम राजा भी ये सुन करके उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा. फाइनली जब रूप गोस्वामी से वार्तालाप होगा
सो वो खुद ही बोलेगा कि आई एम फॉर्मली कन्विंस्ड दैट दिस सन्यासी इज नॉट ऑर्डिनरी सन्यासी। मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूँ कि ये सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। खुद बोलता है, इवन विदाउट मीटिंग। महाप्रभु से मिला मुलाकात भी नहीं हुई है। जस्ट जस्ट इमेजिन, इस पर थोड़ा विचार करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा इसीलिए बोला गया। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करिले चित्ते पाप चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विचार करिए, विचार करते ही चित्त में चमत्कृत हो जाएगा आपका। ये है कृपा। एक द मोस्ट क्रूअल किंग, यवन किंग, सबसे ज्यादा क्रूर यवन राजा भी, जिनके बारे में सुनने मात्र से जिसका हृदय पिघल जाता है और उनको परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है। हाँ, ऐसा अन्य अवतार में भी नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। यहाँ तक कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, बट बिकॉज ही इज सो मैग्नानिमस, इतने उदार है। एंड जिस प्रकार से उन्होंने लीलाओं को प्रकट किया है, सो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सुनकर, सुनने मात्र से या देखने मात्र से उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। भगवान कृष्ण के अवतरण में भी कृष्ण हैड टू किल समबडी। कुछ कुछ लोगों को कृष्ण को मारना पड़ा, तब उनका हृदय परिवर्तित हुआ। ऑफ कोर्स कृष्ण के इस प्रकार से मार खाने से वो जो असुर हुए वो शुद्ध हो गए फिर। बट कृष्ण हैड टू किल देम। और ज्यादातर लोग कृष्ण को भी देख करके, बिकॉज कृष्ण इज मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, देख करके भी पवित्र हो गए। बट कुछ लोगों को मार खाना पड़ा। बट महाप्रभु को मारना नहीं पड़ा किसी को। सिंपली हिज दर्शन और उनके बारे में श्रवण इतना पावरफुल है, ये चेंज कर देता है, हृदय को चेंज कर देता है। अब हम सोच सकते हैं कि हु वी आर। हमको अब ये तुलना करना चाहिए कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा इतने बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर हमारा हृदय फिर भी नहीं पिघल रहा है और उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, और हम उनको परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या नाम जप में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, सो देन व्हाट मस्ट बी द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट। हमारा हृदय का क्या कंडीशन होगा। हाँ, एटलीस्ट अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ। सो माई हार्ट मस्ट बी मोर क्रूएल देन दिस मोस्ट क्रूएल यमन किंग। ये जो यमन राजा है, जो कि यहाँ पे मोस्ट क्रूएल बोला गया है, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं सबसे ज्यादा क्रूर यमन राजा। महाप्रभु के बारे में सुन करके हृदय पिघल जाता है उसका। लेकिन मैं इतनी बार गौर कथा सुनना और करना भी, स्टिल द हार्ट इज लाइक द सेम स्टोन लाइक हार्ट। सो ये दुर्भाग्य है। न खाए न लय कारो न करे संभाष, सब निरवधि एक कीर्तन अभिलाष। He does not eat, accept charity, or talk with others. His only engagement is to always relish कीर्तन। ना तो वो खाता है, ना कुछ एक्सेप्ट करता है दान, ना किसी व्यक्ति से कुछ बात करता है। केवल उसका एकमात्र कार्य क्या है, कीर्तन को आस्वादन करता रहता है। His only engagement is to always relish कीर्तन। यद्यपि जवन राजा परम दुर्बार, कथा सुने चित्ते बड़ा भैला चमत्कार। Although the Yavan king was most ruthless, Param Durbar, he was struck with wonder on hearing this description. ये वर्णन को जब वो सुना, यवन राजा, he was struck with wonder, आश्चर्य से भर गया। Means he got affected. There was transformation in the heart. उसके हृदय परिवर्तित हो गया। How many of us?
feel such transformation. So we should. तो कहाँ है डिफिकल्ट त्रिनादपि सुनिचेन स्वीकार करने में? वेयर इज द डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग वन सेल्फ टू बी मोस्ट फॉलन? ये प्रमाण है ना। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, डोंट टेक अदरवाइज, आप लोग मत लीजिए। हाँ, तो पूरा मत मानिए, आप कहीं मानो, आप लोग हृदय ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो रहे होंगे, कमेंट नहीं कर सकता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। एटलीस्ट आई एम मोस्ट lowly and fallen than all of you, because I'm speaking so many times about Sri Chaitanya Mahaprabhu and hearing also so many times, but still there is no transformation, no feeling or attachment for Mahaprabhu. The heart is still the same, dirty heart, lowly condition इसको बोलते हैं। So फिर काहे का फॉल्स ईगो? फिर क्यों ये फॉल्स ईगो रखें कि आई एम सुपीरियर? और अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि you are worthless, useless, fallen, why should I become angry? Why can't I accept? Yes, I'm like this. That's true. अगर अगर मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं आई एम ग्रेट डिवोटी, आई एम वेरी एडवांस डिवोटी, तो यहाँ पे ये मुझे इस बार इस का विचार करना चाहिए। यद्यपि यवन राज परम दुर्बार, although the Yavan king was most ruthless, uh, he was most ruthless, but still he was struck with wonder on hearing this description. Chitte bada haila chamatkar, there was transformation in his heart. Without meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu se mile bina hi, he accepted that here is the Supreme Personality of God. And there is another king, एक और राजा हुआ, again the Muslim king of Bengal, ये उड़ीसा बंगाल के बॉर्डर में। तो वो भी जब महाप्रभु उड़ीसा को क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल पहुंचे थे, तो यवन राजा अपने एजेंट, खुफिया एजेंट को भेजा था, एक से अपने खुफिया एजेंट को, वो आके महाप्रभु का दर्शन किया और जा करके या राजा को बताया। वो डिस्क्रिप्शन सुन के मात्र वो राजा का हृदय पिघल गया। पर्सनली ही केम विजिटेड श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड ही वाज आल्सो वेरी रूथलेस, बहुत ही ज्यादा दुर्बार, अत्याचारी राजा था। हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करता था और किसी भी ब्राह्मण वैष्णव को धर्म का पालन नहीं करने देता, इतना अत्याचारी था। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना बस, और उसके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आया, इच्छा हुआ दर्शन करने का, आया, और जैसे ही महाप्रभु को देखा, इमीडिएटली ये फेल फ्लैट, पूरा नीचे दंडवत प्रणाम कर दिया। और उठते वक्त शरीर कंपित हो रहा है, आंख से अश्रुधारा बह रही है, और मुख से कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम निकल रहा है। और महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट आई कैन नॉट become your follower, because I have taken birth in a Muslim family and I am यवन राज, मेरा इतना दुर्भाग्य है, लेकिन ये कृपा करिए कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलूं नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन था। दिस इज नोटेड इन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत। तो वो कंपैरिजन से अगर हमको देखा जाए तो सोचना चाहिए। हाँ, सो कभी तो देयर कैन नॉट बी एनी, देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ फॉल्स ईगो, हैविंग फॉल्स ईगो। त्रिनादपि सुनिचेना इज वेरी इजी, एटलीस्ट फॉर अस, हमारे लिए तो बहुत आसान होना चाहिए ये फॉलो करने के लिए, बिकॉज दैट्स ट्रूथ। बट सम और अदर फॉल्स ईगो इज सो स्ट्रांग, इसलिए गौर कथा सुनना बहुत जरूरी है। ये जब सुनेगा कोई तो समझ पाएगा ये हमारी असलियत क्या है। एनीवे,
केशव खा नेरे राजा टाकिया आनिया, जिज्ञासाए राजा बड़ा विस्मित हइया. The king then summoned Keshav Khan and inquired from him in great wonder. डाकिया आनिया. फिर राजा केशव खान को बुलाता है. केशव खान, आई थिंक ही मस्ट बी लोकल जमींदार होगा उस क्षेत्र का, रामखेली का. खान मीन्स जमींदार. जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे उनको खान की उपाधि दी जाती थी पहले के समय में. तो केशव खान को राजा बुलाया और उनसे पूछा बड़े आश्चर्य विस्मित होकर के. कहा था केशव खान, बोलो केशव खान, बताओ मुझे की मता तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य बलि नाम बलाचार. केशव खान से पूछ रहा है कि बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द पर्सन नेम श्री कृष्ण चैतन्य. ये जो आपके क्षेत्र में श्री कृष्ण चैतन्य नाम का सन्यासी आया है, इसके बारे में आपका क्या मत है. मैंने कुछ सुना है उसके बारे में. इज सो सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी. इज इट ट्रू? डू यू ऑल्सो फील लाइक दिस? आपका क्या मत है? अपने हवलदार से तो मैंने सुना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? टेल मी. केमत तहार कथा केमत मनुष्य, केमत गोसाई ते हो काही बावश्या. टेल मी, व्हाट डज ही प्रीच? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही एंड व्हाट काइंड ऑफ सन्यासी इज ही? बताओ, मुझे बताओ कि वो क्या प्रचार करता है, किस प्रकार का मनुष्य है वो, और किस प्रकार का सन्यासी है वो. प्लीज टेल मी. सो, चतुर्थी के ठाकी लोग का तहारे देखिते, कि निमित्त आय से कही बा भालुमते. Also tell me clearly why people come from the four directions to see him. साथ में मुझे ये भी बताओ कि चारों दिशाओं से ऐसा क्या है उस सन्यासी में कि चारों दिशाओं से लोग भाग भाग के जा रहे हैं. हमने पिछले संडे को भी ये कथा किया था. आई थिंक पिछले पिछले के पिछले संडे, जब मुंबई में था मैं, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, अगर आपको याद होगा, 3 घंटे कथा किए थे हम लोग. पिछला चैप्टर, इतना वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है. महाप्रभु विद्यानगर से कुलियाग्राम पहुंचे थे. फर्स्ट टाइम ही इज विजिटिंग आफ्टर टेकिंग संन्यास बैक टू बंगाल. और जब बंगाल में वापस आए महाप्रभु, तो कितने अनंत अर्बुदा, इन अनलिमिटेड करोड़ लोग चारों दिशाओं से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं. और उनके अंदर क्या ईगरनेस है. सच a great transformation simply by hearing about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Unlimited crores of people. Just imagine. So they are, all these unlimited crores of devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu are far better than this unfortunate, useless soul. How can I be so puffed up and proud that I am a devotee? चतुर्थी के ठाके लोग तहारे देखी थे, की निमित्त आय से खाईबा कहीबा भालमते. टेल मी क्लियरली व्हाई पीपल कम फ्रॉम द फोर डायरेक्शन टू सी हिम. क्या है ऐसा? दौड़ के आ रहे लोग मीन्स देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर हार्ट जस्ट बाय हियरिंग अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु. सुनिया के सब खान परम सज्जन, भय पाई लुकाया कहे न कथन. So when the most pious Kesav Khan heard these questions, तो ये केशव खान जो था, ये सज्जन व्यक्ति था, परम सज्जन, या मोस्ट पायस था. मीन्स ही मस्ट बी डिवोटेड. हाँ. तो ये सुना तो उनको डर हुआ थोड़ा. उसको उनको लगा कि ये जो राजा है, ये तो बड़ा ही क्रूर है राजा. और इसको अगर मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका असली जो लक्षण है बता दिया, तो कहीं ये उनको कुछ हार्म पहुंचाने का प्रयास न करे. ये डर के मारे केशव खान जो है, महाप्रभु की वास्तविक महिमा को नहीं बताता है. और इस प्रकार से स्पोक इन अ वे टू सप्रेस द ट्रूथ. सत्य को छुपाने के हिसाब से बोलता है कि भले गोसाई एक भिक्षुक सन्यासी, देशांतरी गरीब वृक्षेर तलवासी.
हु सेज ही इज अ गोसाई? कौन बोलता है वो बहुत बड़ा गोस्वामी है? अरे, ही इज जस्ट अ मेंडिकेंट सन्यासी, वो एक जस्ट भिक्षुक सन्यासी है। ही इज अ पुअर फेलो फ्रॉम अनदर कंट्री हु लिव्स अंडर ट्रीज। एक गरीब हाँ, भिक्षुक सन्यासी है, दूसरे देश से आया है, वृक्ष के अंदर रह वृक्ष के नीचे निवास करता है और घूमता फिरता रहता है। आया है, कुछ भिक्षाटन करके निकल जाता है, यहाँ से निकल जाए। राजा बोले, गरीब न बोला कबूताने, महादोष है यह सुनी ले श्रवण है। तो राजा बोला, डोंट एवर कॉल हिम पुअर। हे, खबरदार उसको गरीब मत बोलो। राजा का हृदय जो है परिवर्तित हो ही चुका है ऑलरेडी, इतनी महिमा सुन करके। अपने खुद के हवलदार से महिमा सुना था, उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना था। फॉर इट इज अ ग्रेट ऑफेंस टू हियर सच अ डिस्क्रिप्शन। सोचिए, राजा बोल रहा है। हाँ, वो क्रूर राजा बोल रहा है कि उसको आप गरीब सन्यासी मत बोलो, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे महादोष अपराध है इस प्रकार से सुनना। जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली हिज हार्ट was transformed so much so that he even became offenseless। अपराध भी नहीं सुनना चाहता है। हिंदू जा रे भले कृष्णा, खुदाए जवने, से ही हो निश्चय जानिया सर्वजने। ये राजा खुद बोल रहा है। मुस्लिम राजा है, बहुत क्रूर था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाला राजा। क्या बोल रहे हैं? नो फॉर सर्टेन दैट ही इज द सेम पर्सनालिटी whom the Hindus address as Krishna and the Yavanas address as खोदा। ये राजा बोल रहा है कि निश्चित रूप में ये वही व्यक्ति है, ये जो सन्यासी है वही है जिसको हिंदू लोग कृष्ण कह के पुकारते हैं और हम मुस्लिम लोग खोदा कह के पुकारते हैं। यानी विश्वास कर लिया, उसको तुरंत विश्वास जनरेट हो गया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आपनार राज्य से हमारे आज्ञा रहे, तार आज्ञा सिरे करी सर्व देशे वहे। माई ऑर्डर इज कैरिड out only in my kingdom, but his order is respectfully carried out in all places। ये बोल रहा है कि मेरा आदेश तो केवल मेरे राज्य में चलता है, लेकिन इसका जो आदेश है, ये जो सन्यासी वेश में घूम रहा है, कौन है? ये वही है जिसको हिंदू लोग कृष्ण कह के पुकारते हैं और हम लोग खोदा कह के जानते हैं। ये वही सन्यासी के रूप में घूम रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके आदेश को सारे जगत में लोग बड़े सम्मान के साथ फॉलो करते हैं। जैसे this king, his heart becomes so much transformed, इतना इसका हृदय परिवर्तित हो गया कि वो महाप्रभु का गुणगान करना चालू कर दिया। कृष्ण कथा कर रहा है जो, ए निज राज्य हमारे कत जने, मंद करी बारे लगी आछे मने मने। Even some persons in my own kingdom have begun conspiring to harm me। यहाँ तक कि मेरे खुद के राज्य में मेरा आदेश पूरी तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि कुछ लोग मेरे प्रति ही मुझे हानि पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। लेकिन तहारे सकल देश काय वाक्य मने, ईश्वर न हिले बिना अर्थ भजे केने। But the people of all places respect him with their body, mind, and speech. Why would they worship him if he were not God? लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, सन्यासी है, सन्यासी रूप में भले ही है लेकिन भगवान है। क्योंकि इनको जो है सारे जितने भी स्थान है, सब लोग अपने शरीर मन और वाणी से रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। वाई वुड दे वर्शिप हिम? ये सारे लोग क्यों उनका पूजा करेंगे अगर वो भगवान नहीं तो? सोचिए, ये बोल रहा है। वह पहले पूछा केशव खान से कि चारों दिशाओं से लोग पहली बार देखे भी नहीं, सुने जस्ट कहीं से, वो लोग इतने आकर्षित होकर के क्यों आ रहे हैं इसके पास? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भगवान है। ऑल अट्रैक्टिव, ही इज एक्सेप्टिंग। ये सब पढ़ करके तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर इतना फेथ नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बट दिस यवन किंग, ही हैज सो मच फेथ, so much faith he developed simply by once hearing about Sri Chaitanya Mahaprabhu, and that too from not a devotee, from his own uh, Muslim, his own Yavan constable, उनसे सुनने मात्र से। But because that description was
सिंसियर एंड एज इट इज, जैसा उसने देखा था हवलदार ने वर्णन कर दिया। इसने पूछा कौन सन्यासी है, क्या नाम है उसका, कैसा दिखता है, तो बता दिया ऐसा दिखता है, बड़ी कमल कमल नयन सुंदर नेत्र है, मुखमंडल चेहरा जो है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा सुंदर है। हाँ, चौड़ा छाती, गौर वर्ण है, पिघलते हुए सोने के तेज को भी डिफीट करने वाला उसके शरीर से तेज निकलता है। एंड आजानुलंबित भुजा, ये सब वर्णन जब किया जैसा उसने देखा था, तो वो भी खुद अट्रैक्टेड था काफी। तो वर्णन किया तो ये भी, इसका भी मन पूरी तरीके से आकर्षित हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और खुद अपनी भाषा में यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ यू आर नॉट गॉड, अगर वो भगवान नहीं होते तो लोग उनका क्यों पूजा कर रहे हैं। सोचिए, डू वी हैव सच काइंड ऑफ फेथ इन श्री चैतन्य महाप्रभु। आप में से हो सकता है बट आई डू नॉट। सो आई मस्ट एडमिट आई एम लोअर देन दिस मोस्ट क्रूएल हार्टेड किंग यवना हु इज अ मीट ईटर। वो मीट ईटर है। हाँ, और पता नहीं कितने कितने प्रकार के पाप करता था, और वैष्णव पे अत्याचार, ब्राह्मणों पे अत्याचार करता था। बट ही हैड डेवलप्ड सो मच फेथ इन श्री चैतन्य महाप्रभु, ही इज मच बेटर देन मी एटलीस्ट। तो इसलिए हमको ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किसी ने पास्ट में कैसा कार्य किया है। कोई पास्ट में हो सकता है बहुत घटिया प्रकार के कार्य किया हो, बहुत बड़े बड़े पाप किया हो, बट इफ ही हैज डेवलप्ड सच स्ट्रॉन्ग फेथ इन वैष्णवस एंड द सुप्रीम लॉर्ड, he is far better than a person like me, uh, apparently who has never done sinful activity in this life, but who has not developed so much faith in serving devotees. ये हमको जानना चाहिए। इसलिए we should completely overlook the faults and sinful activities performed by such devotees in their previous life. Previous life means before coming to bhakti. भक्ति में आने के पहले किसी भी ऐसे डिवोटी के, भक्त के सबसे घृणित प्रकार के पाप को भी हमको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। स्पेशली अगर वो डिवोटी वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप कर लिया है, सो मच रिस्पेक्ट एंड लव एंड डेडिकेशन एंड सरेंडर इफ somebody has developed, वो वैसे व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, लेकिन जिसके हृदय में वैष्णवों के प्रति प्रचुर मात्रा में सम्मान या सेवा का भाव विकसित नहीं हुआ है। तो तहारे सकल देश, 6 मास आजियामी जीविका न दिले, नाना युक्ति करी बेक सेवक सकले, आप ना रखाई लोक तहाने सेविते, चाहे तहाँ तहाँ केहा नहीं पाए भाल मते। If I do not provide salaries to my servants for 6 months, they will conspire against me in various ways। ये राजा बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने सेवकों को 6 महीने के लिए भी सैलरी ना दूं, तो वो लोग मेरे प्रति साजिश रचना चालू कर देंगे। Yet these people maintain themselves and still desire to serve him। लेकिन इन सारे असंख्य लोगों को देखो, वो अपने आप को किसी तरह से मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में इच्छा है ये सन्यासी का सेवा करने के लिए, इवन दो दे डू नॉट गेट अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। हालांकि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता सेवा करने का, स्टिल दे डिजायर टू सर्व हिम। जैसे प्रभुपाद जी बोले कि प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को कोई सैलरी नहीं देते, बट स्टिल दे वर ऑल वेरी ईगर टू सर्व शिला प्रभुपाद ऑलवेज। पूछिए, पूछिए कुछ मतलब। रूपाल जी बोले, रूपाल जी एग्जाम्पल दिए, हमारे देश के पंडित जी ब्रिटिश सर्वेंट रखे थे, उनको बहुत सैलरी देना पड़ता था, बहुत ज्यादा सैलरी पेमेंट करके वो एक कुछ सर्वेंट रखे थे, एक या दो या जो भी रखे थे ब्रिटिश। रूपाल जी बोले
कि बट आई डू नॉट गिव एनी सैलरी, but so many Britishers became my disciples, and they are serving at the cost of even at the cost of sacrificing their life and all opulences, everything. So, अतएव तिहु सत्य जानिया ईश्वर, गरीब करिया दाने न भला उत्तर। इसलिए बोल रहे हैं, therefore know for certain that he is the supreme lord, do not call him poor। इसलिए निश्चित रूप में जानो वो कौन, वो ईश्वर है। ईश्वर, निश्चित रूप में जानिए कि वो ईश्वर है, उनको आप गरीब मत बोलो। डू नॉट कॉल हिम पुअर। राजा बोले, ए मोई बलिलु बलिलु सबारे, केहा यदि उपद्रव कराए तहारे। द किंग देन सेड, आई ऑर्डर दैट नो वन शुड डिस्टर्ब इन एनी वे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ सबको कि किसी भी व्यक्ति को उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, लेट हिम डू। जो भी वो करना चाहता है, जितना भी संकीर्तन करना चाहता है, जैसे भी रहना चाहता है, रहने देना चाहिए। और जब तक रहना चाहे मेरे राज्य में रह सकता है। कौन बोल रहा है? वो यवन किंग बोल रहा है, जो कभी इस प्रकार से अलाउ नहीं करता था। जेखने तहाने इच्छा, ठाकू न से खाने, आपनार शास्त्र मत करू न विधाने। Let him stay wherever he desires and let him preach the teachings of his scriptures in whatever way he wants. So, उनका जहां पे भी इच्छा है रहने का, रहने दो। और जिस प्रकार से अपने शास्त्रों की शिक्षाओं को प्रचार करना चाहता है, जिस भी तरीके से, जिनको भी, उनको अलाउ किया जाना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। सर्वलोक लई सुखे करुण कीर्तन, विरल ठाकुर की जेन लय मन। Let him peacefully perform kirtan with his followers and let him stay in a solitary place or anywhere else he likes. उनको शांतिपूर्वक अपने फॉलोवर्स को लेकर के कीर्तन करने देना चाहिए, और चाहे वो एकांत में रहना चाहे, कहीं भी रहना चाहे, ही शुड बी अलाउड। नो डिस्टर्बेंसेस एट ऑल। ऐसा बोल के राजा ने आदेश दे दिया केशव खान को, जो उस क्षेत्र का जमींदार था। काजी व कोटाल की बा हव को न जन, किछु बलि ले तार लाई मुजीवन। और यहाँ तक की धमकी दे दिया कि if anyone attempts to oppose him, I will take his life, whether he is a काजी और a constable। कि अगर कोई भी व्यक्ति उनका विरोध करने का प्रयास करता है, तो मैं उसका जीवन ले लूंगा, उसको मृत्यु दंड दे दूंगा, चाहे वो साधारण हवलदार हो, कांस्टेबल हो, या काजी ही क्यों ना हो। अगर काजी ने भी उनके खिलाफ कुछ साजिश रचने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, तो उसको भी मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा इस प्रकार से डिक्लेयर कर दिया। ये आज्ञा करी राजा गेला अभ्यंतरा, हे न रंग करे प्रभु श्री गौर सुंदर। After the king issued this order, he went inside his palace, such are the pastimes of this गौर सुंदर। राजा ने जो इस प्रकार से आदेश दे दिया, बोल के अंदर चला गया। ये अद्भुत श्री गौर सुंदर की लीलाएं हैं। जस्ट इमेजिन, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल पास टाइम ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु उसको मिले भी नहीं, एक बार भी दर्शन भी नहीं किया अभी। जस्ट वंस ही हर्ड फ्रॉम हिज ओन कांस्टेबल about Sri Chaitanya Mahaprabhu. That itself was sufficient to fully transform his heart. इसलिए अवतार सार शिरोमणि, निताई गौर चंद्र, परम करुणा पहु दुई जना। निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवलानंद कंद। जय हुसैन शाह सर्व उडिजार देसे, देव मूर्ति भांगी लेकर डुएल अविशेष। The same Hussain Shah broke deities and temples throughout Odisha। ये राजा का नाम क्या था? हुसैन शाह, बंगाल का राजा। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 500 साल पहले ये जो राजा था, हुसैन शाह नाम का, बंगाल और उड़ीसा के
कई मंदिरों के विग्रहों को तोड़ा था, कई मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक बार सुनने मात्र से हृदय इतना ट्रांसफॉर्म हो गया उसका कि ऑर्डर दे दिया कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का। और अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट किसी ने कार्य किया, कुछ भी बोला, तो काजी भी होगा तो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जस्ट इमेजिन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इज नोन एज पतित पावन। पतित पावन इसीलिए प्रूव भी किया वहाँ, without personally preaching to Hussain Shah, simply by hearing about Sri Chaitanya Mahaprabhu, he got transformed. Hussain Shah ट्रांसफॉर्म हो गया। हे न जवने वो मानी लेक गौर चंद्र, तथापि एबे न मानाए यत अंधा। Even such a yavan, a respected Gaurachandra, yet nowadays many blind persons do not. तो वृंदावन दास ठाकुर दुख प्रकट करते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि ऐसा यवन राजा हुसैन शाह जैसा यवन राजा, जो कि इतना अत्याचारी था, इतने मंदिरों को तोड़ा था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, वो भी गौरीचंद्र भगवान को रिस्पेक्ट किया, उनकी महिमा को समझ गया, उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, उनको प्रणाम किया, और यहाँ तक कि डिक्लेयर कर दिया कि उनके कार्यकलापों का अगर किसी ने विरोध किया तो उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में ऐसे कई अंधे व्यक्ति हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट नहीं करना मीन्स दे डू नॉट एक्सेप्ट हिम एज गॉड, एज कृष्णा हिमसेल्फ। माथा मुड़ाय सन्यास सिर वेश धरे, चैतन्य रघुण सुनी पोड़ाए अंतरे। Some people shave their heads and don the dress of sannyasis, but their hearts burn when they hear the glories of Lord Chaitanya. अ, कुछ लोग हैं जो माथा मुड़ा लेते हैं, सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के गुणों को सुन करके अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ये ऐसे सो कॉल्ड सन्यासी, वो यवन राजा हुसैन शाह से कई गुना ज्यादा निकृष्ट है, गिरे हुए अधम है, जो सन्यासी होकर के भी अपेरेंटली सब कुछ छोड़ देने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को सुनने में उनका हृदय जलने लग जाता है। ये मायावादी सन्यासी की बात कर रहे हैं। मायावादी सन्यासी, दे आर वर्स्ट और मोर सिंफुल, मोर lowly and fallen and sinful than this Yavan Raj Hussain Shah. Therefore, Mahaprabhu warned us not to associate with any Mayavadi sannyasi. जारजस्य अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण, जारजस्य अविद्या समूह करे चूर्ण, जारजस्य शेष रमाच भवमत्त, जारजस्य गाय चारि वेद करि तत्व, हेन श्री चैतन्य जसे जार असंतोष, सर्वगुण ठाकिले वो तार सर्वदोष। A person may be full of all good qualities, but if he is unhappy to hear Lord Chaitanya's glories, which are spread throughout innumerable universes, which destroy all ignorance, which intoxicate Sesha, Lakshmi, Brahma, and Shiva, and which are sung by the four Vedas, then such a person's qualities are nothing but faults. ऐसा व्यक्ति जो अनेकों प्रकार के कई अच्छे गुणों से युक्त है, लेकिन अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को सुन करके अप्रसन्न हो जाता है, वो महिमा जो असंख्य ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो समस्त प्रकार की अज्ञानता को नष्ट करती है, जो अनंत शेष लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव जी को भी मत्त कर देती है, और जिनकी महिमा का गुणगान चारों वैदिक शास्त्रों में किया जाता है, ऐसी महिमा को सुनने पर अगर कोई दुखी होता है या असंतुष्ट होता है या आ, या पसंद नहीं करता है, तो then such a person's qualities are nothing but faults। तो उसके जितने भी जो सो कॉल्ड गुड क्वालिटीज हैं
वास्तव में गुड क्वालिटीज नहीं है। वो सब क्या है, फॉल्ट है, फॉल्ट। सर्वगुणहीन जति चैतन्य चरणे स्मरण करिले चाहे वैकुंठ भुवने। But if a person who has no good qualities remembers the lotus feet of Lord Chaitanya, then he attains the abode of Vaikuntha. वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, सर्वगुणहीन, डिवॉइड ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज, लेकिन चैतन्य चरण का स्मरण करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्मरण करता है, देन ही अटेन्स द abode of वैकुंठ। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी के अंदर सारे अच्छे गुण हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित नहीं है, उसका हृदय महाप्रभु की महिमा को सुनने पे जलता है, या पसंद नहीं करता है, या सुख की अनुभूति नहीं करता है, तो सच अ पर्सन हैज नो गुड क्वालिटीज। वही चीज आ गया जो मैं उस समय पहले वर्णन कर रहा था कि एट द सेम अप्लाइज फॉर वैष्णव ऑल्सो। ऐसा कोई व्यक्ति जो पर्सनली, जिसके बहुत सारे बैड क्वालिटीज हो, बहुत सारे पाप किया हो, लेकिन वैष्णवों के प्रति और भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, रिस्पेक्ट है, और उनका विनम्रता से सेवा करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में वैकुंठ जाने के लिए योग्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिस जो बहुत सारे गुड क्वालिटीज हो सकते हैं, कभी पाप नहीं किया हो, लेकिन वास्तव में वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित नहीं किया है, तो सच अ पर्सन इज लोअर कैटेगरी पर्सन, लो क्लास पर्सन मानना चाहिए। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, हम किसको अप्रिशिएट करते हैं और किसको हाँ डिफेम करते हैं। इफ वी अप्रिशिएट, if we follow and become fan of materialistic leaders, celebrities, those who have no genuine interest for serving devotees and the Supreme Lord, and then our spiritual life is doomed. और अगर हम ऐसे वैष्णवों का दोष देखते हैं, निंदा करते हैं, उनके प्रीवियस कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस या सिंफुल एक्टिविटीज को जानने के बाद, then it will become a great obstacle for us। और अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके, then this is not at all good thing। ये अच्छी बात नहीं। लोग जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, वो आर गुड फॉर नथिंग, उनका हम बहुत अच्छे से गुणगान करते हैं। उनको डिफेंड करने के लिए हम बहुत आगे आ जाते हैं कि वो ही इज सो गुड, सो नाइस, सच अ ग्रेट पर्सन, एंड वी इजीली think ourselves to be greater than devotees who have dedicated themselves for the service of Vaishnavas and Guru and Krishna. So is it okay? Do you think this is good attitude that will help us to grow in bhakti? We should contemplate over it. इस पे विचार करना चाहिए। Hmm. Yeah. A devotee full of all faults, एक ऐसा भक्त जिसके अंदर सारे फॉल्ट है, दोष है, materially inexpert and full of anarthas, but who has a strong faith and devotion, dedication for serving Vaishnavas and the spiritual master and Krishna, is thousands and thousands of times much better than any of the celebrities in this material world, who have no genuine interest for serving the Supreme Lord। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। सुना रे भाई सुना शेष खंड लीला, लीला
जेरू पे खेलीला कृष्ण संकीर्तन खेला। वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओ ब्रदर्स, जस्ट हियर द अंत्य खंड पास्ट विच इंक्लूड द संकीर्तन पास्ट परफॉर्म बाय कृष्ण। ये मेरे भाइयों, आप लोग ध्यान से ये अंत्य खंड की लीलाओं को सुनिए, जिसमें महाप्रभु के संकीर्तन लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुनिया राजार मुखे सुसत्य वचन, तुष्ट है लेना जत सुसज्जन गण। After hearing the truthful words of the king, all the pious persons became pleased. राजा के सत्य वचनों को सुन करके जितने भी सुसज्जन लोग थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। वहां पे राजा जब इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। सबे मिली एक स्थाने वसिया निवृत्ते, लागी लेना युक्तिवाद मंत्रणा करीते। They all gathered in a solitary place and considered the situation. वो सभी लोग एक स्थान पे एकत्रित होकर के इसमें विचार करना चालू कर दिए। राजा के वचनों को सुन करके उसके जो भी मंत्री थे या कांस्टेबल्स लोग। स्वभावे राजा महा काल जवन, महातम गुण वृद्धि है घने घन। The Yavan king is by nature like death personified, for he cultivates the mode of ignorance. तो ये स्वभाव से जो यवन राजा होता है वो काल यवन, डेथ पर्सोनिफाइड की तरह महातमोगुण वृद्धि है। यवन राजा तमोगुण के कारण वो इतने क्रूर होते हैं कि किसी को मृत्यु दंड देने में वो विचार नहीं करते ज्यादा। और हम इतिहास गवाह है इस बात का कि स्पेशली जो यवन राजाओं ने इस प्रकार से अ, मृत्यु दंड दिया करते थे। हाँ, आपके रोंगटे कांप जाएंगे अगर आप सुनेंगे कितने कितने क्रूरता से, कितने घटिया तरीके से यवन राजाओं ने, स्पेशली इस औरंगजेब इत्यादि जो है, उन लोगों ने कितनी क्रूरता से मृत्यु दंड देते थे अन्य ये हिंदू राजाओं को पकड़ के। संभाजी महाराज को कैसे कैसे मारा था प्रताड़ना देते हुए, कितना धोखा दे करके वो भी। उसके बाद ऐसे यवन राजा भी, उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस पे इसके ऊपर लोग विचार करना चालू कर दिए। ओट हृदय से कोटि कोटि प्रतिमा प्रसाद, भांगे लेका कत कत करिला प्रमाद। He broke millions of deities and temples in Odisha and created great havoc there. उड़ीसा में करोड़ों करोड़ों भगवान के विग्रहों को, मंदिरों को तोड़ा था इस राजा ने, और कितना प्रमाद उत्पन्न किया था। दैव्यासी सत्व सत्व गुण उपजिला मने, तेई भाल कहिले का आमस अवस्थाने। By the arrangement of providence, he has not developed the mode of goodness. Therefore, he has spoken nicely to us. लेकिन किसी सौभाग्य के कारण, हाँ, वो सौभाग्य क्या था? श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन लिया बस, एज इट इज, एक अपने ही कांस्टेबल के द्वारा, तो मोड ऑफ गुडनेस में आ गया और इतना अच्छे तरीके से बात किया। फिर आर कौन पात्र आसी कुमंत्र न दिले, आर बार कुबुद्धि आसिया पाछे मिले। But if someone approaches him and gives him some bad advice, he will again become wicked-minded. लेकिन संभावना है कि अगर कोई फिर से उसको अप्रोच करेगा और कुमंत्रणा करता है, बैड एडवाइस देता है, तो वापस से उसका जो है विकेट माइंडेडनेस, कुबुद्धि विकसित हो सकता है। जानी कदा चित्त बले के मन गोसाई, आन गिया देखी बारे चाही एक थाई। So what if he says, what kind of sannyasi is he? Bring him here, I want to see. तो लोग विचार कर रहे हैं कि क्या होगा अगर वो ऐसा आदेश देता है कि किस प्रकार का सन्यासी है, मैं लेके आओ उनको, मैं देखना चाहता हूँ।
अतएव गोसाई रे पठाई कहिया, राजा रे निकट ग्रामे की कार्य रहिया. Let us therefore send someone to the Lord with the message. What is the use of staying in a place near the king? तो इसलिए फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, फॉलोवर्स थे या सज्जन व्यक्ति रहे होंगे, तो वो लोग विचार कर रहे थे कि है तो ये यमन राजा, पता नहीं कब मन चेंज हो जाए आ, ये बैड एसोसिएशन में आकर के. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सुरक्षा के प्रति चिंतित होने के कारण वो लोग एक मैसेज भेज दिए महाप्रभु के पास कि राजा रे निकट ग्राम की कार्य रही है. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेइंग इन अ प्लेस नियर द किंग? राजा के पास रहने का क्या मतलब है? मतलब आप यहाँ से अ, जल्दी निकल जाइए कहीं दूसरी जगह, यहाँ समीप मत रहिए. सो दिस इज बिकॉज ऑफ अफेक्शन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड. चैतन्य महाप्रभु के प्रति अफेक्शन होने के कारण वो लोग इस प्रकार से विचार कर रहे हैं. ये युक्ति करी सबे एक सुब्राह्मण, पठाइया संगोपे दिले न तत्क्षण. After planning in this way, they at once secretly sent a pious Brahmin to meet the Lord. इस प्रकार से प्लान करने के पश्चात वह एक सुकृति सुब्राह्मण, बुद्धिमान ब्राह्मण को भगवान के पास मिलने के लिए भेज देते हैं. नित्यानंदे महाप्रभु मत सर्वक्षण, प्रेम रस्य निरवधि हुंकार गर्जन. Mahaprabhu, however, was continually intoxicated in his own ecstasy. He constantly roared loudly in the mellows of ecstatic love. महाप्रभु लेकिन अपने खुद के संकीर्तन कृष्ण के प्रेम भक्ति के आनंद में मत हुए, मत होकर के निरंतर इस प्रेम रस में हुंकार और गर्जन करते रहते हैं. He was carefree. Carefree means fearless, no fear at all. लक्ष कोटि लोक मिली करे हरि ध्वनि, आनंदे नाचाय माझे प्रभु न्यासी मणि. Millions of people chanted the name of Hari as the crest jewel of sannyasis joyfully danced. करोड़ों करोड़ों लोग हरिनाम महाप्रभु को चारों तरफ से घेर करके हरिनाम कर रहे हैं और महाप्रभु नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं. अन्य कथा अन्य कार्य नहीं को न क्षण, आर निशा बोले न बोलाए इन संकीर्तन. The Lord did not speak or do anything for even a moment other than chant and induce others to chant in Sankirtan day and night. चैतन्य महाप्रभु और कुछ नहीं बोलते थे, ना कुछ करते थे एक क्षण के लिए भी, other than chanting and inducing others for chanting दिन रात. देखिया विस्मित बड़ा हैला ब्राह्मण, कथा कही बारे अवसर नहीं क्षण. The Brahmana became struck with wonder when he could not find even a moment to speak with the Lord. तो ब्राह्मण को भेजा गया था, तो एक क्षण भी बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो बड़ा आश्चर्यचकित था, क्या किया जाए. अन्य जन सहित कथार को न दाय, निज पारिषदे संभाषण नहीं पाए. What to speak of conversing with others, the Lord did not even converse with his own associates. महाप्रभु निरंतर डे एंड नाइट हरिनाम जप करने में, कीर्तन करने में और अन्य लोगों को प्रेरित करने में लगे रहते थे कि अन्य किसी बाहर के ब्राह्मण से या किसी व्यक्ति से बात करना तो दूर की बात है, अपने खुद के जो एसोसिएट्स हैं उनसे भी बात करने का वो बात नहीं कर पाते थे. बिकॉज कॉन्स्टेंटली निरवधि ही वॉज एंगेज्ड इन संकीर्तन. किबा दिबा किबा रात्रे किबा निज पर, किबा जल किबा स्थल किबा ग्राम प्रांतर, की ग्राम प्रांतर. किछु नाही जाने प्रभु निज भक्ति रसे, निज निज प्रेम सिंधु माझे भासे. The Lord was unaware whether it was day or night, whether one was an insider or an outsider, whether he was on land or in water, and whether he was in a village or outside the village. He simply floated day and night in the ocean of his own ecstatic love. So महाप्रभु बाकी सारी चीजें से अनभिज्ञ होकर के, अनजान होकर के, अनअवेयर कि दिन है कि रात है, कि कोई व्यक्ति घर वाला है यानी अंत अंत उनका पार्षद है या बाहर वाला है, वो जमीन में है, जल में है, गांव में या गांव के बाहर है, ये सब के प्रति अनभिज्ञ होकर के निरंतर दिन रात
अपने खुद के प्रेम भक्ति के आनंद के सागर में डुबकी लगाते। प्रभु संगे कथक कही बारे नहीं क्षण, भक्त वर्ग स्थाने कथक कही ब्राह्मण. So being unable to find any opportunity to speak to the Lord, the Brahmin gave his message to the devotees. तो जो ब्राह्मण भेजे गए थे तो भगवान से बात करने का अवसर न मिल पाने के कारण वो अपना संदेश भक्तों को सुना दिया। द्विज बोले तुम्ही सब गोसाई रगन, समय पाइले एक कहियो कथन। तो उनको मैसेज दे करके बोला कि आप सब भगवान के पार्षद हैं, तो जब भी समय मिले तो आप उनको ये संदेश जरूर बता देना। राजा रे निकट ग्रामे की कार्य रहिया, यही कथा सबे पठाई लेना कहिया। I have been sent by concerned persons to ask the Lord, what is the use of staying in a place near the king? कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति चिंता रखने वाले कुछ लोगों के द्वारा मैं भेजा गया हूँ कि राजा के समीप रहने का क्या लाभ है। मीन्स उनसे दूर चले जाइए, बिकॉज वो कुछ भरोसा नहीं है कि वो कुछ क्षति पहुंचा सकता है। सो कही यही कथा द्विज गेला निज स्थाने, प्रभु रे करिया कोटि दंड प्रणामे। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के पश्चात जो ब्राह्मण है अपने घर वापस चला जाता है। सो हालांकि समय हो गया है, ये कथा को विराम करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था इसको कंप्लीट करते, लेकिन ये भी विराम करना पड़ेगा। ठीक है। कथा सुनी ईश्वरेर पारिषद गणे, सवे चिंता युक्त है लेना मने मने। So when the Lord's associates heard that message, they became somewhat worried. महाप्रभु के भक्त लोग जब ये मैसेज सुने तो थोड़ा सा चिंतित हो गए। ईश्वरेर स्थान से कहते नहीं क्षण, पाए नहीं प्रकाशन श्री सच्चिनंदन. So yet they also could not find a moment to speak to the Lord because his Sachinanda did not manifest external consciousness. तो लोग थोड़े चिंतित तो हो गए, लेकिन उनको भी कुछ समय नहीं मिल पा रहा था भगवान से बात करने का, बिकॉज श्री सचिनंदन ही वॉज ऑलवेज इन एक्सटेसी इंटरनल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना में थे नहीं। बोल हरि बोल बलि, यही मात्र बले प्रभु दुई बाहु तुली। चैतन्य महाप्रभु निरंतर अपने दोनों हाथ उठा करके केवल यही बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ही वॉज ऑलवेज मर्ज्ड इन प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चतुर्दिक महानंदे कोटि कोटि लोग, ताली दिया हरि बले परम कौतुक। और चारों तरफ से करोड़ों करोड़ों लोग हाथ में ताली बजा बजा करके आनंद पूर्वक हरि नाम कीर्तन करते हैं। जार सेवक केर नाम करिले स्मरण, सर्व विघ्न दूर है खंडा ये बंधन। Simply by remembering the names of his servants, all obstacles are vanquished and all entanglement is broken. हाँ, चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का नाम स्मरण करने मात्र से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सारा बंधन नष्ट हो जाता है। जहाँ शक्ति ते जीव बल करि चले, परम ब्रह्म नित्य शुद्ध जार वेदे वाले। The living entity survives simply by his potencies, जिनके शक्ति मात्र से ही सारे जीवात्मा जो है सरवाइव करते हैं। एंड द वेदास ग्लोरीफाई हिम एज एटर्नली प्योर सुप्रीम ब्रह्म। वैदिक शास्त्र उनको नित्य परम ब्रह्म नित्य शुद्ध के रूप में गुणगान करते हैं। ऐसे महाप्रभु का गुणगान हम लोग आगे करेंगे। तो आज संडे था तो अंत्य खंड की कथा हमने किया। इसी कथा को नेक्स्ट संडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।